हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जेएसपीएक्स। आज हम लोग जानेंगे कि लेयर्स क्या होता है। इसके बाद हम लोग आउटलाइनर के बारे में भी जानेंगे एंड देन हम लोग फाइल कैसे से हम लोग सेव करते हैं माया पे, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है एक्चुअली लेयर जो है यूज़ होता है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले, मानिए मैं कुछ शेप्स को जो है ले लेता हूँ। ओके, तो लेयर्स का एक्चुअली में तो 3D पे कोई काम नहीं है वैसा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग उसका जो विजिबिलिटी है उसको हाइड या अनहाइड करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जो है हम लोग लेयर यूज़ कर सकते हैं। अगर उसको लॉक करना हो किसी रीज़न से, तो उसको भी हम लोग वैसे कर सकते हैं। या फिर उसको ट्रांसपेरेंट मोड में देखना हो तो उससे भी लेयर से भी हम लोग वो सब चीज़ें जो है कर सकते हैं। कैसे वो दिखाते हैं। तो चलिए, मेरे पास जो ये क्यूब है, मैं चाहता हूँ कि ये क्यूब जो है ये एक लेयर पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेयर का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जो है हम लोगों को जो 4 बटन्स दिख रहे हैं। पहला जो बटन है उसके ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है कि क्रिएट अ न्यू लेयर एंड असाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। मतलब कि आप लोग जो है एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें एंड देन इस बटन को अगर क्लिक करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली इस लेयर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है सिर्फ लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू लेयर। क्रिएट अ न्यू लेयर का मतलब होता है कि आप लोग सिर्फ एक खाली जो है लेयर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट असाइन नहीं होगा, सिर्फ एक खाली लेयर क्रिएट होगा। देन आप लोगों को मैनुअली जाके उसको उस लेयर के ऊपर जो है कोई भी एक ऑब्जेक्ट को असाइन करना पड़ेगा। देन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर है मूव सिलेक्शन डाउन इन लिस्ट एंड अप इन लिस्ट। ठीक है, तो ये जो है अगर हम लोग किसी लेयर को ऊपर या नीचे करना चाहते हैं, हम लोग रख सकते हैं उसको। ठीक है, तो पहला जो है ये वाला बटन को देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरा जो ये क्यूब है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लेयर 1 करके दिया गया है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले इसको बता देते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वी फॉर विजिबिलिटी। तो अगर मैं इस बटन को एक बार प्रेस करूँ तो ये जो है विजिबिलिटी इसका गायब हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग यहाँ से चैनल बॉक्स के थ्रू यहाँ से जो है हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का विजिबिलिटी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सेम थिंग हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को लेयर में डालकर उसका जो विजिबिलिटी है उसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो नेक्स्ट जो है हमारा ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें दिया गया है, खाली यहाँ पर है। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको मूव रोटेट या स्केल जो भी है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पे मैं एक बार क्लिक करूँ तो ये जो है टी मोड पे जाता है या टेम्पलेट मोड भी कह सकते हैं हम लोग। तो टेम्पलेट मोड पे चला जाता है, मतलब कि इसका जो वायर फ्रेम है हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। हम लोग वायर फ्रेम और कहाँ से देख सकते हैं, हम लोग 4 बटन अगर प्रेस करेंगे तो उससे भी हम लोग वायर फ्रेम जो है देख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से भी हम लोग टेम्पलेट मोड पे जो है वायर फ्रेम मोड देख सकते हैं। इसका खासियत यही है कि ये वायरफ्रेम मोड में तो दिखाएगा, साथ ही साथ जो है ये लॉक रहेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते, कहीं पर भी मूव अभी नहीं कर सकते। ठीक है ना, मूव हो चाहे रोटेट हो चाहे स्केल हो। ठीक है ना, तो इसके लिए जो है ये टेम्पलेट मोड पे चला गया है, इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है अभी टेम्पलेट मोड में है, इसीलिए ये ऐसा दिखा रहा है। देन हम लोग आते हैं फिर एक बार अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आता है रेफरेंस मोड। रेफरेंस मोड का काम क्या होता है कि रेफरेंस मोड पे आप लोगों का ऑब्जेक्ट जो है फुल्ली शेडेड ऑब्जेक्ट आप लोगों को दिखाई देगा, लेकिन ये लॉक्ड रहेगा। मतलब इसको आप लोग सिलेक्ट फिर से नहीं कर सकते।
मानिए आप लोग इसको पहले सिलेक्ट कर लिए एंड देन आप लोग आर प्रेस करके रखे, ठीक है ना? मतलब आर को यहाँ पर एक्टिवेट करके रखे, तो आप लोग अभी अगर इसको करेंगे तो ये मूव होगा, ठीक है? क्योंकि पहला जो हम लोगों ने काम किया था, क्या था कि इसको सिलेक्ट करना, ठीक है ना? तो इसलिए ये अभी मूव हो रहा है, लेकिन एक बार अगर आप लोग सिलेक्शन हटा देंगे, मैंने यहाँ पर ऐसे रोटेट कर दिया एंड देन अगर हम लोग इसका जो सिलेक्शन है इसको हटा देता हूँ एंड फिर से अगर इसके ऊपर सिलेक्ट करना चाहूँ, तो ये वो जो है सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना? ये ऐसे ही रहेगा लॉक्ड, ठीक है? तो ये इसको कहते हैं हम लोग रेफरेंस मोड, ठीक है? देन हम लोग अगर आए यहाँ पर जो है कुछ लेयर एडिटर्स टाइप का दिया गया है, एडिट लेयर्स। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग लेयर का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेयर 1 है, आप लोग कुछ भी नाम करके सेव कर सकते हैं और इसका नाम जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग डबल क्लिक करके भी ये खोल सकते हैं, ठीक है? देन डिस्प्ले टाइप जो कि ये वाला को जो है ये पॉइंट को दर्शाता है कि नॉर्मल रखेंगे या टेम्पलेट या रेफरेंस, जो किस मोड पे आप लोग रखना चाहते हैं। देन विजिबिलिटी, ठीक है? एंड देन यहाँ पर कलर दिया गया है। ये कलर एक्चुअली यूज़ होता है कि अगर आपके सीन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है या बहुत सारे मॉडल्स है एंड आप लोग जो है पर्टिकुलरली सेपरेट करके रखना चाहते हैं किसी किसी ऑब्जेक्ट को एक एक लेयर पे, तो क्या है कि आप लोग एक तो लेयर का नाम दे के भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करके रखना चाहते हैं किसी किसी ऑब्जेक्ट को अलग से, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये रेड वाला दे दिया, अब सेव कर दूँ तो यहाँ पर जो है एक रेड जो है मार्क आ जाएगा, ताकि हम लोगों को पता चले कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्यूब है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम लोग आएँगे तो ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर अगर मैंने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के अगर यहाँ पर क्लिक किया, तो ये जो है, अगर मैं ये यहाँ पर विजिबिलिटी ऑन ऑफ करूँ, तो ये जो है कुछ भी नहीं हुआ। तो जो है ये जो ऑप्शन है, इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ लेयर ही ऐड होंगे, ठीक है ना? यहाँ पर और कुछ नहीं होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट असाइन नहीं होगा, वो चाहे आप सिलेक्ट करें या ना करें, कोई भी ऑब्जेक्ट असाइन नहीं होगा अगर ये बटन को आप लोग प्रेस करेंगे तो। इसको हम लोगों को ये वाला लेयर हम लोग ने बना लिया है, लेकिन इस पे जो है आप लोगों को अभी असाइन करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो मैंने कवर कर दिया। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट असाइन करना है। सपोज़ मेरा जो सिलेंडर है, मुझे ये वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर असाइन करना है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस लेयर के ऊपर जो है राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने से जो है आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सब ऑप्शन जाने के लिए। हम लोग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को असाइन करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करें। अगर मैं ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट करूँगा, तो देखिए अगर अभी मैं विजिबिलिटी ऑन ऑफ करूँ, तो ये जो है ये वाला ऑब्जेक्ट इस लेयर के ऊपर जो है असाइन हो चुका है, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं ये स्फीयर को भी असाइन करना चाहता हूँ, तो ये स्फीयर को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर कर दिया ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है? सिमिलरली अगर हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है किसी भी लेयर से, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगेन अगर हम लोग देखें तो विजिबिलिटी ऑन ऑफ करने से जो है ये 2 ऑब्जेक्ट जो है ऑन या ऑफ हो रहा है। इसका मतलब है कि ये 2 ऑब्जेक्ट जो है इस लेयर के ऊपर असाइन है। अगर हम लोग सपोज़ ये वाला ऑब्जेक्ट को मतलब सिलेंडर को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं इस लेयर से, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर एंड इसके नीचे ही है रिमूव सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो मैं जस्ट क्लिक करता हूँ तो ये रिमूव हो गया। यहाँ पर इनपुट्स के अंदर भी देख सकते हैं कि ये जो जब ऐड हो रहा है तब ये लेयर 1 करके आ रहा है। कौन से लेयर में एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा है वो यहाँ पर इनपुट पे आ रहा है, ठीक है? तो मैंने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर देखिए वो वाला ऑप्शन भी चला गया। इसका मतलब है अगर अभी मैं विजिबिलिटी को ऑन ऑफ करूँ तो ये सिर्फ इस लेयर के ऊपर सिर्फ ये जो स्फीयर है
यही असाइन है, ये वाला ऑब्जेक्ट ही असाइन है, ये वाला अभी नहीं है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं किसी भी लेयर या ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि अगर आप लोगों को लेयर के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जो कि कोई भी नहीं करता। ज़्यादातर जो भी लोग 3D इंडस्ट्री में काम करते हैं वैसे सिलेक्ट नहीं करता लेयर के थ्रू, सिंपली जस्ट क्लिक एंड सिलेक्ट करता है। तो फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए कि लेयर के अंदर से हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, कुछ-कुछ बड़े-बड़े काम में शायद यूज़ हो जाए, तो तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि राइट क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ से करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जो है लेयर के थ्रू ये वाला जो भी इस लेयर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होगा मेरे, वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो सपोज मैं ये सिलेंडर भी इसके ऊपर जो है असाइन कर देता हूँ एट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। एंड अगर मैं अभी जो है लेयर के थ्रू इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक बार में सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों एक साथ जो है सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है ना। देन हम लोग आते हैं एम्प्टी द लेयर के पास। एम्प्टी द लेयर जो है क्या होता है कि लेयर को खाली कर देता है, मतलब एक काइंड ऑफ जो है रिमूव, लेयर के अंदर से जो भी ऑब्जेक्ट असाइन हुआ है वो सब को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एम्प्टी द लेयर कर सकता हूँ, तो ये जो है लेयर अकेला रह जाएगा, मतलब ये जो है एकदम खाली रह जाएगा ये लेयर, ठीक है। इसमें कोई काम नहीं, मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है असाइन नहीं होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोगों के पास जो कि है डिलीट लेयर। अभी लेयर को अगर डिलीट करना है, आप लोग सिंपली अगर डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो नहीं होगा लेयर डिलीट, ठीक है। आप लोगों को अगर डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके ही लेयर को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके जो है ये लेयर डिलीट होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ लेयर्स के ऑप्शंस थे जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं, बाकी लेयर्स जो है उतने यूज़ नहीं होते। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को यूज़ करना है लेयर्स को, तो इन सब चीज़ों से आप लोग लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अप एंड डाउन जो है वो है किसी भी लेयर को पकड़िए। अगर इस लेयर को आपको यहाँ से नीचे लाना है तो ड्रैग करके वो नहीं आएगा नीचे, उसको क्या करना पड़ेगा, आप लोग ऐसे इस पे जो है डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है नीचे आ जाएगा। फिर से अप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ऊपर आ जाएगा लेयर। तो ऐसे हम लोग जो है लेयर अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये था लेयर्स के बारे में कि लेयर्स हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़े आउटलाइन्स के बारे में जानते हैं। आउटलाइनर्स कहाँ पे है? अगर आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट माया खोलेंगे तो यहाँ पर जो है एक आउटलाइनर करके दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये जो होता है ये एक आउटलाइनर कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग और कहाँ से देख सकते हैं? इसको हम लोग विंडोज़ पे जाके यहाँ से जो है आउटलाइनर खोल सकते हैं। अगर मैं सपोज़ यहाँ पर ये बंद रहेगा, अगर मैं विंडोज़ पे जाके आउटलाइनर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ही वो खुल जाएगा। इसको आप अलग भी करके रख सकते हैं, ठीक है ना? ओके। तो अभी ये आउटलाइनर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग जब भी किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं माया के इस कह लीजिए सीन पे, तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा या जो भी मॉडल यहाँ पर क्रिएट होगा, सब कुछ यहाँ पे जो है रिकॉर्ड रहेगा इसका, ठीक है ना। जितना भी आप लोग शेप्स लेके काम करेंगे सब के सब जो है यहाँ पर लिस्टेड रहेगा। सिर्फ मेश के मतलब सिर्फ मेश यूज़ कर रहे हैं ऐसा नहीं, जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे फ्यूचर में जो भी चीज़ें सीखेंगे वो सब जो है या इस पर जो है इस आउटलाइनर के ऊपर जो है रिकॉर्ड होता जाएगा या लिस्ट होता जाएगा। आउटलाइनर काइंड ऑफ एक कंटेनर टाइप का है। अगर किसी भी कंटेनर के अंदर अगर किसी भी कंटेनर के अंदर अगर आप लोग किसी भी चीज़ को रखते जा रहे हो तो वो जो है स्टोर रहता है। आउटलाइनर काइंड ऑफ वो स्टोरेज का पार्ट करता है, ठीक है ना। तो ये जो है देखिए, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखिए पी क्यूब 1 मतलब मेरा क्यूब हो गया, पी स्फीयर 1 मतलब पॉली स्फीयर 1, पॉली क्यूब 1, पॉली सिलेंडर 1। पी मतलब पॉली, क्यूब मतलब शेप का नाम एंड 1 मतलब कितने, मतलब पहला वाला शेप है या दूसरा वाला, मतलब अगर मैं
यहाँ पर एक क्यूब ले लिया, तो ये फर्स्ट क्यूब है मेरा माया के सीन के ऊपर, तो इसलिए 1 दिखा रहा है। अगर मैं दूसरा एक क्यूब लूँ तो यहाँ पर देखिए लिस्ट हो गया पी क्यूब 2 करके, ठीक है ना? तो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम मेरे पास जो है पी क्यूब 1 है, पी स्फीयर 1 है, पी सिलेंडर 1 है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कि आउटलाइनर पे मत ही छेड़े तो अच्छा होगा, जैसे कि ये वाला कैमरा व्यूज़ जो कि ऑलरेडी हिडन है। ये जो है हमारा जो व्यू पोर्ट का जो कैमराज़ है वो अभी हाइट ऑप्शन पे है, पर्सपेक्टिव, टॉप, फ्रंट, साइड ये। एंड देन यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट लाइट, डिफ़ॉल्ट शेडर जो भी है इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि एक जो है लाइट पड़ रहा है, इसलिए एक शैडो टाइप का आ रहा है इस कॉर्नर पे, है ना? और ये जो ग्रे कलर का शेडर दिया गया है, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर दिया गया है डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि माया के साथ ही आता है, उसको आप लोग मत ही छेड़े तो अच्छा होगा, ठीक है? देन पहले बता दूँ कि जो पॉलीगॉन या कोई भी मेश या जियोमेट्री कह लीजिए, अगर आप लोग क्रिएट कर रहे हैं तो उसका जो लोगो या आइकॉन होता है, वो ऐसे तरीके का दिखता है, ठीक है? वो कोई भी शेप लेके आप कुछ भी बना रहे हो, वो ऐसे टाइप का जो है दिखेगा, ठीक है ना? तो इसलिए जो है ये पॉलीगॉन का जो है आइकॉन होता है। अभी देखिए क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर ये तीनों ऑब्जेक्ट मैंने ले लिए, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड है। अब जब भी कोई भी नया शेप लेंगे तो यहाँ पर देखिए नया शेप जो है टॉरस जैसे, तो ये नया शेप आ चुका है, ठीक है। आप लोग यहाँ से और क्या-क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से जो है डबल क्लिक करके इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? काम तो बहुत है, बहुत सारा है आउटलाइनर का, लेकिन जो अभी आप लोग कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पर जो है आप लोग नेम्स चेंज कर सकते हैं इस शेप्स का। आप लोग जो है हाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ से किए थे हम लोग लेयर से किए थे, वैसा जो है हम लोग यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। कैसे? अगर आप लोग अगर आप लोग कीबोर्ड से एज बटन प्रेस करेंगे, तो ये जो है हाइड हो जाएगा। ठीक है? देखिए मेरा क्यूब जो है हाइड हो चुका है सीन से। अगर आप लोग फिर से एज बटन ही प्रेस करेंगे तो वो जो है अनहाइड भी हो जाएगा। तो आप लोग किसी भी तरीका आज़मा सकते हैं हाइड अनहाइड के लिए, चाहे वो यहाँ से हो या आउटलाइनर से हो, जो भी हो। तो ये वाला ज़्यादा ईज़ी है या ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर यहाँ से आउटलाइनर से ही हाइड हाइड या अनहाइड करते हैं। ठीक है ना? इसके बाद जो है आप लोग ग्रुप बना सकते हैं। मानिए आप लोग अगर देखेंगे, मैं ग्रुप का भी बारे में बात कर देता हूँ। तो आप लोग मानिए कि ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे एक ग्रुप में चाहिए। मतलब जब भी मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा ग्रुप जो है सिलेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ सिंपल चीज़ है कि पहला जो जिन तीनों ऑब्जेक्ट्स को आप लोगों को ग्रुप बनाना है, जिन 3 ऑब्जेक्ट्स को आप लोगों को ग्रुप बनाना है, उन 3 ऑब्जेक्ट्स को जो है आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट प्रेस करके मैंने सिलेक्ट किया है। एंड देन आप लोग कंट्रोल जी, कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस कर दीजिए, तो ये जो है ग्रुप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ग्रुप 1 करके दिया गया है, ठीक है ना? और यहाँ पर इस ग्रुप का भी नाम आप लोग नेम जो है चेंज कर सकते हैं। राइट डबल क्लिक करके आप लोग यहाँ पर ग्रुप्स का भी जो है नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड पे एक प्लस बटन दिया गया है, अगर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ इसके अंदर जो है किन-किन शेप्स को लेके आप लोगों ने ये ग्रुप बनाया है, वो सारे सारे जो शेप्स है वो यहाँ पर दिखाएँगे, ठीक है? आप लोग इंडिविजुअली जो है सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप के अंदर से, ये सब जो है शेप्स को, ठीक है ना? आप लोग एक बारी में भी यहाँ से आउटलाइनर से ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा ये टॉरस सिंगल एक शेप है और मेरा ग्रुप ये वाला है, ठीक है? अगर आप लोगों को ग्रुप सिलेक्ट सीन मतलब ये व्यू पोर्ट से या व्यू पोर्ट के थ्रू आप लोग को अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो आप लोग वैसे नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं मानूँ कि ये तीनों जो है ग्रुप्ड है, अगर मैं इस ग्रुप को पकड़ना चाहता हूँ, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही ग्रुप है, लेकिन अभी अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो है सिंगल-सिंगल ही जो है सिलेक्ट हो रहा है। इसका एक तरीका है जो कि हम लोग यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी
ये 3 जो है ग्रुप में है, तो ग्रुप के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट्स ग्रुप के अंदर है, उसमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड देन अगर हम लोग कीबोर्ड से अप एरो प्रेस करेंगे, अप एरो बटन, तो देखिए ये जो है ग्रुप टोटल सिलेक्ट हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट है और आप इसको जो है मूव कर सकते हैं एकदम। इसको आप लोग जो है रोटेट भी कर सकते हैं, इसको आप लोग जो है स्केल वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब जो है एक साथ होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सिंपल सिले मतलब क्लिक करेंगे तो ये सिंगल जो है ऑब्जेक्ट ही पकड़ेगा, ठीक है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जो ऑब्जेक्ट ग्रुप में रजिस्टर्ड है एंड देन आप लोग कीबोर्ड से जो है अप एरो की जो है हमारा, उसको एक बार टैप कीजिए तो ये जो है हमारा पूरा ग्रुप जो है सिलेक्ट कर देगा। अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पकड़ना हो तो आप लोग डाउन एरो करके जो है वो ग्रुप सिलेक्शन को तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अप एरो एंड डाउन एरो का जो चीज़ है वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत यूज़ होता है ग्रुप में, ठीक है। आप लोग किसी भी एम्प्टी ग्रुप को ले सकते हैं, जैसे मैं अगर चाहूँ कि मैंने एक ग्रुप तो बना लिया इन तीनों का, लेकिन मैं अब चाह रहा हूँ कि नहीं, ये तीनों जो है मेरा ग्रुप से बाहर ही रहे और ये ग्रुप जो है खाली पड़ा रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा अब, देखिए खाली ग्रुप जो है बहुत काम में आता है। बाद में हम लोग जब भी इसके बारे में और भी एडवांस तरीके का चीज़ देखेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि कैसे खाली ग्रुप जो है यूज़ होता है बहुत सारे चीज़ों में। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को अगर सिलेक्ट करके सिंपली मिडिल माउस क्लिक एंड ड्रैग करके बाहर लाके छोड़ देंगे, तो इस ग्रुप से ये तीनों अभी डिटैच हो चुका है। मतलब अभी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप लोग एरो प्रेस करेंगे, अप एरो चाहे डाउन एरो, वो नहीं सिलेक्ट होगा कोई भी ग्रुप, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर से ये तीनों चीज़ें जो है बाहर आ चुका है एंड ये तीनों चीज़ें अभी सेपरेट है, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप भी है, ठीक है। अभी अब अगर आप लोगों को ये ग्रुप नहीं चाहिए तो अभी इसको आप लोग डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है हम लोग आउटलाइनर के अंदर यूज़ कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है ना? कि जितना भी ऑब्जेक्ट्स है मैंने बनाया या मॉडल किया, वो सारे के सारे जो है यहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा। आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी को भी हाइड अनहाइड कर सकते हैं, आप किसी को भी किसी के साथ ग्रुप कर सकते हैं। बाय द वे ग्रुप अगर आप यहाँ से देखें एडिट में जाके, तो यहाँ पर भी जो है ग्रुप का ऑप्शन दिया गया है, कंट्रोल जी। अनग्रुप का भी उसके नीचे ही है। एडिट में जाइए एंड यहाँ पर नीचे है हायरार्की के अंदर ग्रुप अनग्रुप, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का आउटलाइनर का काम। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे चीज़ें जो है देख लिए हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर मैंने कोई भी चीज़ बनाया, ठीक है, तो उसके लिए सपोज मैं एक छोटा सा जो है मॉडल की तरह ही करता हूँ। तो मेरे पास एक ऐसा सिलेंडर है एंड फिर से मैंने कोन ले लिया और इसके ऊपर रख के, है ना। एंड देन ये जैसे मानो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अब इसको जो है हम लोग अगर सेव करना चाहते हैं इस फाइल को, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा फाइल के अंदर। फाइल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ से देखिए न्यू सीन करके दिया गया है जो कि कंट्रोल एन है। मतलब अगर कोई नया सीन आप लोगों को चाहिए, ओपन सीन मतलब किसी भी फाइल को अगर ओपन करना हो तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ओपन सीन या शॉर्टकट है कंट्रोल ओ, न्यू सीन का शॉर्टकट है कंट्रोल एन। सेव सीन जो कि होता है कि अगर पहली बार कोई भी फाइल को सेव कर रहे हैं तो
तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल एस, एंड सेव सीन एज, जो कि एक ही फाइल है लेकिन उसमें इम्प्रूव करके फिर से आप लोग किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेव सीन एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग सेव करना चाहते हैं तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे सेव सीन पे क्लिक करूँगा। सेव सीन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये वाला जो है बॉक्स आ जाएगा, एंड मुझे चूज़ करना है कहाँ पर इसको रखना है, तो मैं सिंपली डेस्कटॉप पे रखूँगा, एंड यहाँ पर जो है मैं कोई भी नाम देता देता हूँ, जैसे मानिए रॉकेट करके। एंड यहाँ पर और एक चीज़ है जो कि ध्यान देने वाली चीज़ है, जैसे फाइल्स ऑफ टाइप, ठीक है। तो माया में 2 तरीके के फाइल सेव होता है माया फाइल। एक तो होता है माया एस्की फाइल और दूसरा होता है माया बाइनरी फाइल। माया बाइनरी फाइल हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो जो है ना नए वर्जन्स, माया के जो नए वर्जन्स के जो सॉफ्टवेयर्स है उसमें शायद ना खुले कोई भी माया बाइनरी फाइल्स। लेकिन अगर आप लोगों को किसी भी नए वर्जन में अपना पुराना वाला जो फाइल है उसको चलाना है किसी नया माया के वर्जन में, तो आप लोग माया एस्की में कर सकते हैं। एंड एस्की में जो है ज़्यादा तकलीफ नहीं होता, ज़्यादा फाइल जो है करप्ट नहीं होता, इसलिए हम लोग जो है माया एस्की फाइल को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यूज़ करते हैं। तो मैं एस्की माया एस्की को चूज़ करूँगा, एंड देन सेव एज़ करके मैंने सेव कर दिया। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रॉकेट करके मेरे पास यहाँ पर रॉकेट करके मेरे पास फाइल दिया गया है, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का फाइल सेव का ऑप्शन। तो फाइल सेव हम लोग कैसे ऐसे कर सकते हैं, आप लोग माया बाइनरी भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब माया बाइनरी वर्जन में भी आप लोग फाइल सेव कर सकते हैं, एस्की पे भी सेव कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं एस्की में, क्योंकि वहाँ पर फाइल क्रॉप जो है कम होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर एस्की ही प्रेफर करते हैं। लेकिन माया बाइनरी जो है एक बार अगर क्रॉप्ड हो गया, उसको वापस ठीक से लाने का कोई जो है सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में कि हम लोग जाने लेयर्स क्या हुआ, लेयर्स कैसे होते हैं, क्या काम होता है लेयर्स का, आउटलाइनर क्या होता है, एंड हम लोग फाइल सेव कैसे करते हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी, एंड तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये वाला ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल्स को या मेरे चैनल्स के वीडियोस को। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।